तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे फाइंड कर सकते हैं। मीन्स साइन की 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 में 60 है, इन सब की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं देखना, आपको केवल 0 से लेकर, यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं केवल 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इसमें केवल आपको 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज को देखना है और एक आपको देखना है केवल रूट निकालना है। तो रूट भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहाँ पर आपको केवल 4 तक का रूट निकालना होगा और वो हमें आसानी से निकालना आता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखना शुरू करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0, काउंटिंग लिख देंगे, गिनती 1 2 3 और 4, बस इतना ही है ना। 0 30 45 60 90 इतना ही होता है। यहाँ पर अब सबके अपॉन में हम 4 रखते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसके बाद बोला था कि हमें रूट भी लगाना है, मीन्स अब सबके ऊपर हम ये छतरी लगाते चले जाएंगे रूट की। ठीक है, ये लीजिए, अब रूट लगा दिया, अब रूट हटाना भी तो पड़ेगा। अब इसको रूट को यानी कि वर्गमूल को क्या करेंगे भाई, इसको सबसे पहले डिवाइड करो, अगर हो जाता है तो 0 को डिवाइड किया कितना आ जाएगा भाई, 0 ही आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। यहाँ पर इनका दोनों का, ये अगर आपको जल्दी से बता देता हूँ, ये दोनों का अलग से स्क्वायर रूट है, दोनों का अलग से वर्गमूल है। 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 4 का जब निकालोगे तो कितना लिख सकते हैं हम इसको, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कैंसल आउट होके 1/2 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डिवाइड किया हमने 1 और ये 2, कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2, राइट। फिर यहाँ पर ये 3 की वैल्यू सबकी ऐसी करनी है, सबका अलग अलग से रूट है, रूट 3 का अलग से, रूट 4 का अलग से है। ठीक है, मतलब ये रूट इसका भी है और इसका भी है, यहाँ पर बच जाएगा रूट 3, ये होगा रूट 4, यानी कि क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर से जैसे यहाँ पर था सेम वैसे ही आ जाएगा 2। यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, भाग दी जा सकती है 1 को। ठीक है, एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, अब कॉस के लिए क्या करना है, कॉस के लिए हम क्या करते हैं, कॉस के लिए उल्टा लिखेंगे, यानी कि 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 3 2 1 एंड 0, फिर से सबके अपॉन में 4 रखते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि जब यहाँ पे लिखा था तो 0 से 4 की तरफ गए थे, यहाँ लिखा था 4 से 0 की तरफ गए हैं, इसका मतलब वैल्यूज इधर से आने वाली है कॉस के लिए। ठीक है, अब रूट लगा दीजिए। अब रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करते हैं, 1 आ गया। ठीक है, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1 है, सेम वही जो साइन 90 में थी। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3, 4 का कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं रूट से बाहर निकाल के, राइट। 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया। ठीक है, वैसे ये कितना आ जाएगा, 1 का 1, 4 का रूट, यानी ये आ जाएगा 2। ठीक है, 0 को भाग दिया तो आ गया 0, यानी कि cos 0, यानी इसको बाद में बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखते हैं 10 के लिए। 10 के लिए क्या करेंगे, 10 के लिए फिर से 0 से ही लिखना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार क्या करना है, हमें 4 तक लिखने के बाद अपॉन में उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, यहाँ पे ऐसे इधर से लिख लेते हैं, 0 1 2 3 एंड 4, यानी 0 से इधर को गए और अब की बार 4 से, यानी हमने साइन का और कॉस का जो लिखा था, साइन का ऊपर वाला 0 1 2 3 4 और कॉस का ऊपर वाला, इन दोनों को लिख दिया यहाँ पर अपॉन में। ठीक है, अब इसका भी ये रूट लगा देंगे। अब रूट लगाने के बाद में क्या करना है, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। 0 को डिवाइड किया 0 ही आ जाएगा, डिवाइड मतलब भाग दिया, है ना। 1 का 1, 3 का रूट 3, इसको भाग दिया तो 1 आ गया, 1 को रूट से बाहर निकालते तो 1 ही आ जाता है। रूट 3 का रूट 3, डिवाइड में 1 है तो उसको लिखेंगे नहीं। अब किसी भी चीज को अगर 0 से भाग देते हैं तो वहां पर जो हमारा आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखो, 0 से भाग देना है 4 को, है ना, तो हमें पता नहीं कितना नंबर आएगा, तो इसके आंसर को हम इंग्लिश में तो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अपरिभाषित, और इसका एक सिंबल होता है, एक इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड मिल जाए, अपरिभाषित मिल जाए, सबका मीनिंग यही है कि भैया हमें नहीं पता डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज जो है हम साइन कॉस 10 में कर चुके हैं।
अब मैंने बाकी की क्यों नहीं बताई थी, बाकी की निकालेंगे हम इसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में। कैसे, देखिए मैंने पहले से लिख लिया ताकि टाइम बचा लें, है ना। अब यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू मैंने पहले लिख दी, कॉस की लिख दी, टेन की लिख दी। अब कॉसेक की कैसे बनेगी, कॉसेक की निकालने के लिए हमें ये चीज पता है कि कॉसेक को हम लिखते हैं 1/sin थीटा। ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। यानी कि अगर कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो 1 के अपॉन में लिख दो साइन को, ठीक है। कॉसेक का होता है साइन, ठीक है, सेक के लिए होता है कॉस, और ऐसे ही उल्टे होते हैं, मीन्स साइन के लिए 1/cosec तो कॉसेक के लिए 1/sin, ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो एक निकाल के देख लेते हैं। कॉसेक 0 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम लिखेंगे 1/sin 0 ही लिखना है, 0 के लिए 0 ही लिखेंगे। अगर कॉसेक 45 होता तो यहाँ लिखते 1/sin 45, यानी जहां जो थीटा होगा यहाँ भी सेम थीटा आता है जब हम चेंज करते हैं किसी भी चीज में, ठीक है। थीटा मतलब ये जो कोण है 0, तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 1/sin 0 लिखा, यानी कि sin 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा 1/0 तो हमने देखा था 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। अनंत का भी सिंबल बोलते हैं इसको, हिंदी में अनंत बोलते हैं, ठीक है। वैसे कॉसेक 30 जब निकालना होगा, कॉसेक 30, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा sin 30, ठीक है। वैल्यू कितनी है 1 और sin 30, ये 1 वहां पे ही रहेगा, ये वाला अपॉन ये आ गया। sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू 1/2 है, वो हमने लिख दी, ठीक है। फिर जब ये जो अपॉन है हमने इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब बदलते हैं तो ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली, ये जाती है पलट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेना, ठीक है, व्युत्क्रम लेना। तो 2/1 बन गया, और वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक। इसी तरीके से बाकी भी करते हैं। cos 90 यहाँ पे मैंने, cot 90 मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया। sec के लिए क्या लिखेंगे, 1/cos हो जाता है, cot के लिए 1/tan बन जाता है, ठीक है। ये व्युत्क्रम होते हैं, एक बार लिख देता हूँ। cosec थीटा का 1/sin थीटा, यानी थीटा का मतलब जो भी वैल्यू निकालनी है, सपोज cosec में हमें निकालनी है 60 की, तो sin 60 ही लेंगे, ठीक है। और अगर मैं लेता हूँ sec थीटा, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/cos थीटा। वैसे ही मैं लेता हूँ cot थीटा, जो मुझे फाइंड करना होगा, तो 1/tan थीटा लूंगा मैं, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद हाँ, मैं बता रहा था cot 90। cot 90 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि cot 90 यानी कि tan 90 में जब जाएंगे तो आता है हमारे पास में 1/infinite। अब इनफाइनाइट वाले में मैंने लिख दिया 0 आंसर, cot 90 को मैंने लिखा है 0, tan 90 में वो इनफाइनाइट वैल्यू थी, ठीक है। यानी कि cot 90 क्या होता है 1/tan 90, ठीक है। तो tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो 1/infinite। अब इनफाइनाइट क्या होगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया होगा। यहाँ मैंने सोच लिया कि 1 को डिवाइड किया है, चलो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 ही ले लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने 1/0 ही लिया था। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे यहाँ से, इस चीज को जब बदलेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में, गुणा में, तो ये पलटा जाएगा, 0/1 आएगा, तो ये बन जाएगा 0/1। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0, इस तरीके से, ठीक है। और एक सिंपल सा बता देता हूँ, 0 को जब बदलेंगे कॉट वाले के लिए तो इनफाइनाइट आ जाएगा, वैसे इनफाइनाइट को 0 लिख देंगे, ठीक, पलट कर ऐसे लिखेंगे।